हेलो गाइस, दिस इज़ brospro.com। मराठा एम्पायर के हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। हमारे पिछले वीडियो पे विजयपुर बॉय, अभय सकपाल, मुक्ता भगत, धवल रावत, शुभम चिकले और सागर जादव इन्होंने कमेंट में हमसे संभाजी महाराज के बारे में वीडियो बनाने को कहा। इसलिए आज हम आपको मराठा एम्पायर के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बताएंगे। इस महान राजा के बारे में अगर हम डिटेल में बताने लगे तो फिर ये वीडियो 5 घंटे से भी ज़्यादा की हो जाएगी, पर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हम आपको कम से कम वक्त में जानकारी बताने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ रह गया हो तो हम आपसे पहले ही माफ़ी मांगते हैं। 14 मई 1657 को पुणे के पुरंदर किले पे संभाजी महाराज का जन्म हुआ। वो महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और महान रानी सईबाई के पुत्र थे। उनके बचपन में ही उनकी माँ सईबाई का निधन हुआ। संभाजी महाराज जब छोटे थे तब राजमाता जिजाऊ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ थी, उन्होंने उन पर संस्कार किए। संभाजी महाराज दिखने में बहुत ही सुंदर थे। उनका हालचाल और स्वभाव उन्होंने अपने महान पिता से ही प्राप्त किया था। महज 9 साल की उम्र में युवराज संभाजी को शिवाजी महाराज आगरा लेके गए। आगरा में जब औरंगजेब ने कपट से शिवाजी महाराज को बंदी बनाया, तभी युवराज संभाजी महाराज ने बड़े ही चतुराई से औरंगजेब का विश्वास जीतकर शिवाजी महाराज को वहां से निकलने में मदद की। आगरा से दक्कन तक का सफर संभाजी महाराज के लिए काफी खतरनाक हो सकता था, इसलिए शिवाजी महाराज ने उनको मोरोपंत पेशवा के रिश्तेदार के यहाँ मथुरा में रखा और दक्कन में जाके शिवाजी महाराज ने यह अफवाह फैलाई कि युवराज संभाजी मर चुके हैं। ऐसा करके शिवाजी महाराज औरंगजेब को संभाजी को ढूंढने से रोकना चाहते थे और उसमें शिवाजी महाराज कामयाब भी हुए। कुछ वक्त बाद संभाजी राजे दक्कन पहुंच गए। अपनी उम्र के महज 14 साल में उन्होंने बुद्धभूषण नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा। बाद में नखशिख और नायिकाभेद ऐसे 2 और संस्कृत ग्रंथ लिखे, जिसमें उन्होंने अपने महान पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा है। 1674 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के सिर्फ 12 दिनों बाद राजमाता जिजाऊ चल बसे। इसका गहरा असर संभाजी महाराज पे पड़ा और वो अकेले पड़ गए। संभाजी महाराज बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। वो 13 भाषाओं में पंडित थे और बचपन से ही वो लड़ाई में काफ़ी निपुण थे। संभाजी महाराज की वीरता देखकर अन्नाजी दत्तो को उनसे जलन होने लगी। अन्नाजी दत्तो शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल में से ही एक थे। संभाजी महाराज के नज़र में अन्नाजी दत्तो का भ्रष्ट कारभार आया और उन्होंने अन्नाजी दत्तो को इस बारे में बहुत बार समझाया। कपटी अन्नाजी दत्तो ने पूरे मंत्रिमंडल को अपनी तरफ किया और शिवाजी महाराज की गैर हाजिरी में संभाजी महाराज का आदेश न मानने की बात शिवाजी महाराज के सामने रखी। इसी वजह से शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को कोकण के श्रृंगारपुर का सरदार बनाया। इसी बीच शिवाजी महाराज ने शंभू राजे को मुगलों को जाम मिलने का आदेश दिया। ऐसे करके शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को गुमराह किया और मराठा सेना को एक बड़ी जंग के लिए तैयार होने का मौका दिया। शिवाजी महाराज ने शंभू राजे को मुगलों से मुक्त किया, पर वो संभाजी महाराज की पत्नी को बचाने में असमर्थ रहे। औरंगजेब ने कसम खाई कि जब तक वो संभाजी महाराज को पकड़ेंगे नहीं, तब तक वो अपना किमोन सर पर नहीं पहनेंगे। शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात अन्नाजी दत्तो ने संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम को छत्रपति बनाने का प्रयास भी किया। संभाजी इस बात से परिचित थे, फिर भी उन्होंने अन्नाजी दत्तो को माफ करके अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। औरंगजेब का बेटा अकबर औरंगजेब से परेशान होकर संभाजी महाराज की शरण में आ गया। संभाजी महाराज के दरबार में से कुछ मंत्रियों ने एक झूठा पत्र लिखा, जिसमें संभाजी महाराज के शरण में जाकर उनका राज्य मुगलों में शामिल करने की झूठी बात लिख दी। पर वक्त रहते ही अकबर ने वो पत्र संभाजी महाराज के हवाले कर दिया। संभाजी महाराज ने उन सब भ्रष्ट मंत्रियों को मृत्युदंड दिया। उनमें से एक बालाजी अवजी नामक सामंत की समाधि भी उन्होंने बनाई, जिनके माफी का पत्र संभाजी महाराज को सामंत के मृत्यु के बाद मिला। संभाजी महाराज का दरारा इतना था कि जंजीरा के सिद्दी, पोर्तुगीज और बाकी सब दुश्मन मुगलों का साथ देने से डर रहे थे। हिस्ट्री में बताया है कि संभाजी महाराज के आखिरी युद्ध में सामने 5 लाख औरंगजेब की मुगल सेना थी और संभाजी महाराज के पास सिर्फ 37,000 मावले थे। संभाजी महाराज का कद 7 फीट 8 इंच और वेट करीब 220 किलो था। उनकी तलवार 65 किलो की थी। संभाजी महाराज अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारे। नासिक के नज़दीक रामशेष किले के आसपास 37,400 मुगल सेना थी, फिर भी वो किले में मौजूद 600 मावलों को 6 साल तक हरा नहीं पाए। संभाजी महाराज के बारे में पहला इतिहास अन्नाजी दत्तो के वंश ने लिखा था। उन्होंने संभाजी महाराज के बारे में बहुत गलत और अपमानजनक बातें लिखी। संभाजी महाराज दुनिया के सबसे महान राजाओं में से एक है। उन्होंने हमेशा औरतों को आदर दिया।
उनकी सिर्फ एक ही बीवी थी। उन्होंने अपने एक ग्रंथ में अपनी बीवी के बारे में लिखा है कि सके रंधारी जयतु, इसका मतलब एक अच्छे दोस्त जैसी पत्नी। औरंगजेब का मराठा साम्राज्य को हराने का सपना सपना ही रह गया और उसकी मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई। रामशेष जैसे और 13 किलो में औरंगजेब ने अपनी ताकत आजमाई, पर उनके हाथ निराशा ही मिली। औरंगजेब उस वक्त की दुनिया के सबसे बड़े राजाओं में से एक था और उसकी सेना संभाजी महाराज की सेना से 5 गुना ज्यादा थी। फिर भी वो संभाजी महाराज से एक भी किला ले नहीं पाए और ये बात मरते दम तक औरंगजेब को चुभती रही। 1689 में आखिरकार औरंगजेब छल कपट से संभाजी महाराज को पकड़ने में कामयाब हुआ और संभाजी महाराज के साथ उनके मित्र और सलाहकार कवि कलश को भी औरंगजेब ने कैद कर लिया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बहुत जख्मी किया। जख्मी संभाजी महाराज को किल के कपड़े पहनाए गए और ऊंट पे बिठाया गया, इससे उनको और दर्द हो सके। उनको इस्लाम कबूल करने को कहा, पर संभाजी महाराज आखिरी सांस तक नहीं माने। इसके बाद औरंगजेब ने लोहे के गर्म रॉड से संभाजी महाराज की आंखें निकाल दी, पर शूर संभाजी महाराज ने मुंह से आह तक नहीं निकाले। इसके बाद उनकी जुबान काट दी गई। फिर भी महान संभाजी महाराज ने इस्लाम कबूलने को मना कर दिया। आखिरकार नीच औरंगजेब ने धर्मवीर संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े करके तुलापुर के नदी में फेंक दिए। 40 दिनों तक औरंगजेब ने संभाजी महाराज को तड़पाया था। उस नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने संभाजी महाराज के शव को सिलाया। उस सिलने वाले लोगों को आज भी शिवले करके पुकारा जाता है। संभाजी महाराज के शव को बहुत ही आदर से अंतिम संस्कार किया गया। इस महान राजा का अंत इतना बुरा हुआ, ये बात से सभी मराठा एकजुट हुए और उनकी ताकत चौगुनी हुई। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु 11 मार्च 1690 को हुई। औरंगजेब कभी मराठाओं पे कब्जा नहीं कर पाया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के बारे में कहा था कि काश मेरा एक बेटा संभाजी जैसा होता। श्री शिव प्रतिष्ठान नामक संस्था संभाजी महाराज की श्रद्धांजलि के तौर पर धर्मवीर बलिदान मास का पालन करते हैं, जिसमें संभाजी महाराज को पकड़ने के समय से उनका बलिदान होने तक का पूरा महीना श्रद्धांजलि के रूप में अपनी कोई भी एक चीज, उदाहरण के तौर पर चाय न पीना, मीठा न खाना, व्यसन छोड़ना और पैरों में चप्पल न पहनना, ऐसे त्याग करते हैं। संभाजी और शिवाजी महाराज में से कोई भी एक राजा की आयु 70 से 80 साल तक होती तो आज शायद इतिहास कुछ और ही होता। फसल बीमा योजना की शुरुआत संभाजी महाराज ने की थी, जिसमें कम कीमत में फसल को किसानों को उपलब्ध किया जाता था और बाकी की रकम राज्य की संपत्ति से ली जाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के राज्य में किसानों को बहुत सी सुविधाएं मिली। संभाजी महाराज के बारे में शाहिर योगेश ने कुछ ऐसा कहा। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। तेज पुंज तेजस्वी आंखें निकल गई पर झुकी नहीं, दृष्टि गई पर राष्ट्रोन्नति का दिव्य सपना तो मिटा नहीं। दोनों पैर कटे शंभू के धैर्य मार्ग से हटा नहीं, हाथ कटे तो क्या हुआ सत्कर्म कभी भी छुटा नहीं। जिह्वा कटी खून बहाया धर्म का सौदा किया नहीं, शिवाजी का बेटा था वह गलत राह पर चला नहीं। वर्ष 300 बीत गए अब शंभू के बलिदान को, कौन जीता कौन हारा पूछ लो संसार को। कोटि कोटि कंठों में तेरा आज जय जयकार है, अमर शंभू तू अमर हो गया तेरी जय जयकार है। मातृभूमि के चरण कमल पर जीवन पुष्प चढ़ाया था, हे दूजा दुनिया में कोई जैसा शंभू राजा था। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर हिंदवी स्वराज संरक्षक युद्ध धुरंधर धर्म धुरंधर बुधभूषणकार महापराक्रमी सर्वधर्म प्रतिपालक महाराजाधिराज शिवपुत्र श्रीमंत धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे मित्र अमित सावंत का, जिनसे हमें संभाजी महाराज के बारे में बहुत सी जानकारी मिली। हमने बहुत हार्डवर्क से ये वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। धर्मवीर संभाजी महाराज के बारे में सही जानकारी बड़े बूढ़े बच्चों को और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करके प्रोवाइड करें।